हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज। रियासत भर में जारी एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसमें जो बीएलओ सर्वे कर रहे हैं उन बीएलओ की मदद के लिए मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, उन नौजवानों को उनकी मदद के लिए मुआविन के तौर पर कुछ एजाजी रकम पर मानधन पर उनको जो है रखकर उनसे जो है एसआईआर का काम लिया जाए। पूरे मालेगांव शहर की आवाम के लिए हमने एसआईआर का मुद्दा महासभा में रखा था। हालांकि ये मुद्दा कॉरपोरेशन के हद में नहीं है, ये काम तो तहसीलदार ऑफिसर का और कमिश्नर के हक में आता है, लेकिन ये प्रस्ताव हमने आवाम की एक मदद हो सके। लेकिन जो अपने अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने कुछ अलग ही मुद्दा बनाकर एक क्या कहना चाहिए झगड़े पर आ जाते हैं। हर दफ़ा मतलब टेबल तक हमारे मुंह तक आकर दूसरों कॉर्पोरेटरों से बहुत ही ज़्यादा बेहिस तरीके से वो बातें चीज जो करते हैं वो बहुत ही गलत अंदाज होता है उनका। वो डायरेक्ट मारने पर और झगड़े पर आकर मुद्दे को दबाने की बात करते हैं। हमने इस विषय को मंजूर तो किया है। अगर आपके पास आपने जो विषय लाया है उसका कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है, कोई जो है बजट कॉपी में इसका हेड नहीं पकड़ा गया है, इसमें बजट तुमको अवेलेबल नहीं है। अगर हमको बजट की जरूरत पड़ती है तो आज की ही महासभा में उस ठराव में यह अमेंडमेंट कर लिया जाए या ये बात हमारी जानिब से बढ़ा ली जाए कि अगर बजट का कोई तकलीफ आती है, बजट का कोई प्रोविजन करने की बात आती है तो हम जो है इस रेजोल्यूशन में हमारी तरफ से ये उप सूचना ले ली जाए कि बजट भी फौरन अवेलेबल किया जाए। और दूसरा, अगर कमिश्नर को टेक्निकली इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे ठराव को आज के आज ही विभागीय आयुक्तों में भेजकर बजट की कॉपी अमेंडमेंट लगाकर कल या आने वाले 2-3 दिनों में आप भर्ती शुरू किए। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ ये कॉरपोरेशन का जनरल बोर्ड जो है ये आपकी पार्टी ऑफिस है, यहां आपकी ही बोली हुई बात चलेंगी, आपका ही फरमान है। ये तुगलकी फरमान, ये जो है ये जो एक तरीके की तुगलकी सियासत हो रही है। यहां पर अपोजिशन को अपनी बेहतर राय भी रखने की जो है इजाजत नहीं है। हम तो हमारे अपोजिशन की तर्जुमानी जो है उर्दू के एक शेर से करेंगे कि ये दस्तूर ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, ये दस्तूर ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है ज़बा मेरी। हम तो ऐसे हो गए कि हमारी ना राय रख सकते। हम तो सभी कारपोरेटरों को बराबर का हक देते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा बोलते हैं कि एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो खुद ही बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। खालिद परवेज तो पहले ही मुद्दे से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं और सब पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। कारपोरेटर जो बिला वजह की बात करते हैं, सिर्फ ये समझना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुनी जाए। आप शुरुआत में देखेंगे एमआईएम के कारपोरेटर ने अपनी बात रखी, उस पर महापौर मैडम ने उनको जवाब भी दिया। शिवसेना के लोगों ने अपनी बात रखी, शिवसेना के सवाल पर ही उप आयुक्त तो दगड़े मैडम ने प्रशासन की तरफ से तफसील से एसआईआर और सेंसस पर अपनी बात रख दी थी। मगर उसके बाद भी एमआईएम के एक कारपोरेटर बार बार खड़े होकर वो उनको कितना समझता है आप इससे अंदाज लगा लो कि वो खुद ही बोल रहे हैं कि बजट कैसे आएगा। वो खुद ही बोल रहे हैं कि महापौर के पास बजट का इख्तियार है तो वो बजट का प्रोविज़न वहाँ कर लेंगी, और उसके बाद वो बोलते हैं कमिश्नर बताए कि बजट कहाँ आएगा। अरे जब तुमको मालूम है कि पिछली महासभा में बजट महापौर मैडम को इख्तियार दे दिया गया, तुम ये बात बोल भी रहे हो, तो फिर कमिश्नर से पूछना कि बजट कहाँ से आएगा, ये बेवकूफ़ी जैसी बात लगती। और इस तरह की बात करके भंगड़ करते, महासभा चलने नहीं देते। लेडीज़ मेयर और डिप्टी मेयर है,
उनके वहाँ तक जाते हैं, अपनी जगह से बात नहीं करते, बीच बीच में कोई अगर दूसरा बोलने लगता है तो बीच बीच में बोलते, जबकि पूरे इस शुरुआत में आपने देखा होगा जब जो बात जिनको बोलनी थी वो बात बोली। जब बिला वजह की बात पूछी जाने लगी तो हमारे सीनियर कारपोरेटर इरफान अली ने कहा कि वोटिंग करवा लो, जब बिला वजह की बात पूछी जाने लगी। सीधी सी एक बात है, प्रशासन की तरफ से जो है सहायक आयुक्त को बुलाया गया, दगड़े मैडम ने, दगड़े मैडम जवाब दे रहे सेंसस पर, और ये विषय है एसआईआर का। सेंसस का जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, एसआईआर जो है वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अब जब रिवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है तो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रशासन होते हुए कैसे कर सकते हैं? हमें सिर्फ इसकी मालूमात चाहिए। हम जाकर मेयर मैडम के करीब जाकर ये बात बोलने के लिए गए कि मेयर मैडम आप इसको मंजूर कर लो लगे तो ये विषय की, लेकिन अगर इसमें जो हमारे मन दिल में खदशात है कि बजट की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको नोटिस भर्ती की नोटिस निकालने में तकलीफ आ सकती है, उस पर हम हमारी राय रख देना चाहते। वहां पर देख रहे होंगे आपके नीचे बैठे हुए सदस्य जो है जिनका कोई काम नहीं है, ना कानूनी तौर से, ना सियासी तौर से, ना किसी जिम्मेदार, वो आकर जो है जो गुंडागर्दी की सियासत पर और दादागिरी की सियासत पर उतर आए। ये इस तरीके का जो निजाम अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चलेगा तो हम शहर के हर प्रशासन से और खास तौर से पुलिस प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि इस पर पुलिस प्रशासन जो है कोई कदम ले, क्योंकि माजी के जनरल बोर्ड की मीटिंग में भी देखा गया है कि कुछ कारपोरेटर्स की जानिब से जानलेवा हथियारों का जो है हॉल में लाया गया था, उसकी वीडियोस, उसके फोटोज भी वायरल हुए हैं। इस तरीके की बात के लिए सख्त जो है पुलिस प्रशासन ने इस बात का नोटिस लेना चाहिए। हम लोग 2 मीटिंग से महसूस कर रहे हैं कि उनको बोलने की इजाज़त भी मेयर साहबा देती हैं, वो बोलते भी हैं। वो ये चाहते थे कि जो लोग बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का काम कलील मुद्दत के लिए होने वाला है, उसकी मुखालफत वो करना चाहते थे या उसकी मुआवनत करना चाहते थे, वही हम लोग समझ नहीं पाए। हम जब उनको मेयर साहबा ने कहा कि आप वोटिंग कर लो, तो वो वोटिंग में भी शामिल नहीं हुए, ना हिमायत में शामिल हुए, ना मुखालफत में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने लड़ाई की। जो लेडीज़ आज आप देखेंगे बड़ी तादाद में हॉल में नौजवान ख़वातीन हैं, ये रिवाज पहले मालेगांव शहर में नहीं था। पहले एक उम्र के बाद लोग सियासत में आया करते थे, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे जब से रिजर्वेशन हो गया है, पढ़ी लिखी, चाहे वो मालेगांव शहर के मशरिक़ का हिस्सा हो या मगरिब का हिस्सा, पढ़े लिखे नौजवान ख़वातीन भी आ रही हैं। अभी जब मीटिंग ख़त्म हुई तो मेयर साहबा के पास आके अपोजिशन की भी ख़वातीन ने इस बात की नाराज़गी बताई कि हम लोग जिस घर से आए हैं हमको ये अच्छा नहीं लगता कि इस तरह की लड़ाई होती है और ऐसे जुमले बोले जाते हैं जो अखलाकी तौर पे गिरे हुए हैं। लेकिन हम लोग लड़ाई नहीं करना चाहते क्योंकि हमको शहर का विकास करना है, तो हमने नज़रअंदाज किया। लेकिन इस तरह की बद अखलाकी की हरकत ना हो, उसका इंतज़ाम मेयर साहबा करेंगे आने वाले। मैंने तो अब इतना किया है कि मेरे आगे वो लोग अगर खड़े होकर बात करेंगे तो सही तरीका है, वो भी एक एक कर बात करेंगे तो सही है, वरना मैं 4 गार्ड रखने वाली हूँ आइंदा सभा में। अगर वो इस पर भी ना माने तो मैं उनको सस्पेंड करने का ऑर्डर पहले करके फिर मैं महासभा लूँगी। देखो विषय आता, विषय पत्रिका पे रहता, विषय पढ़ के सुनाया जाता, उसकी मालूमात ली जाती है। अब अगर उपायुक्त मैडम ने मालूमात दे दी तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आयुक्तों ने भी मालूमात देनी चाहिए। अब समझदारी का काम यही करना चाहिए, जिसको नहीं भी समझता पहले चलो ठीक है उन्होंने मराठी में बोले तो बोले हिंदी में बोलो, चलो फिर मुस्तकिम डिग्निटी साहब ने खड़े रह के हिंदी में तक बोलेगा भाई ऐसा नहीं ऐसा ऐसे ही। ये विषय के अंदर सिर्फ अगर 2 बात हो जाती कि भाई कलेक्टर साहब की तरफ प्रोसीजर जाने वाला है और कलेक्टर साहब मंजूरी अगर देंगे तो ये पास होगा और नहीं देंगे तो ये नहीं होगा, बस बात 2 मिनट में ख़त्म हो जाती। बाकी हर आदमी ये चाहता है कि मैं महासभा के अंदर क्या बोलूँ और मेरे को जो लोग देख रहे कि नहीं, और मीडिया के अंदर सोशल मीडिया पे मेरा जाए कि मैंने बहुत बोला, ये सारी बात बराबर बात नहीं है। ये अखाड़ा थोड़ी है, ये काम की जगह है ना, समझे क्या? ये काम की जगह है, लोगों ने काम के लिए करना चाहिए। क्यों बार बार ये यानी ऐसा आता, मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है ऐसा। मैं भी बोलता हूँ ना कि आपको काम के लिए लोगों ने यहाँ पर भेजा है, काम करना चाहिए लोगों की एक आशा है तुम्हारे से शहर के अंदर। अभी हमने अतिक्रमण शुरू किया, देखो लोग कितना खुश है, अच्छे कमेंट आ रहे हैं उसके ऊपर, और हम लोग उसके पीछे पड़ के अभी जो आपका जो स्क्वाड क्या है, हमारा स्क्वाड बनाए थे, हम लोगों को ऐसा चल रहा है कि भाई कोई सरकारी एजेंसी को हमको देने का मामला चल रहा है स्क्वाड के साथ में कि भाई उसको पूरी तरीके से हमको काबू पाना है।
हम लोग को ये नहीं कहते हमने कल अतिक्रमण निकाल दिया और आज बच जाएगा, यही शहर के अंदर होते आता अतिक्रमण निकलता और ये होता। तो उसके लिए शहर के लोगों की आशाएं अपने से और वो आस को अपनों को पूरा करना है। ये मच्छी बाजार हो रहा है, सही बात है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। काम की वेद पे अपनों को चुन के दिए, काम की बुनियाद काम करो, लोगों का बजट आएगा, बजट की अभी तरतूद होगी, अपने अपने वार्ड में जो जो काम करना है काम करो। ये सारी चीज़ें बराबर नहीं है, इसका इफेक्ट तो दूसरे लोग अच्छा नहीं देखते, इसको ये गलत बात है। मैं तो यही अपील करूँगा वहाँ यानी सभी लोगों से करूँगा, सत्ता के ऊपर है या अपोजिशन के अंदर है, मिलजुल के अच्छे तरीके से लोगों को पैगाम देना चाहिए। लोग तुम्हारे को बैठ के देखते हैं हॉल के अंदर, तुम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि तुम लोगों को तो हॉल के अंदर तुम क्या कर रहे थे नहीं देखा जा रहा है, आप लोगों को देखा जाता है कि आप क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये बराबर बात नहीं है। ये आप जब ठीक है आप कौन सी पार्टी से चुन के आए कौन सी पार्टी से नहीं आए ये नहीं देखते। यहाँ पर जब आ गए चुन के तो सभी शहर के नुमाइंदे होते हैं आप, और लोग अच्छी से आपको देखते हैं कि जाके हमारे कारपोरेटर के पास या हमारे शहर के लीडर के पास जाएंगे हम काम लेकर और काम करके देंगे। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली। यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे सब शांति शांति है। हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज।